आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम टीवी। मैं हूं आपके साथ सामिया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला को लेकर। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला पर हमले का मामला, जांच के लिए एसआईटी टीम तश्कील। 7 मेंबरान की एसआईटी तश्कील। जम्मू में शादी के दौरान हुआ था हमला, मौके से मुल्जिम को किया गया था गिरफ्तार। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की तफ्तीश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 सदस्य एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील की है। ये फैसला मामले की संजीदगी को देखते हुए लिया गया है। ये वाकया जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान पेश आया, जब फारूक अब्दुल्ला प्रोग्राम से बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान आरोपी कमल सिंह ने मुबैना तौर पर करीब से रिवॉल्वर से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस फोर्स की फौरन कार्रवाई से वो बाल बाल महफूज रहे। पुलिस ने मुल्जिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर बरामद कर ली। इस मामले में गंगयाल पुलिस थाना में बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। फारूक अब्दुल्ला पर हमले का ये मामला है। एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला पर हमले के मामले में नए अपडेट सामने आए। बता दें कि जांच के लिए एसआईटी टीम तश्कील कर दी गई है। 7 मेंबरान की ये एसआईटी टीम तश्कील की गई है। बता दें कि जम्मू में शादी के दौरान ये हमला हुआ था, मौके से मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। बता दें कि पूरा वाकया जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान पेश आया, जब फारूक अब्दुल्ला प्रोग्राम से बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान आरोपी कमल सिंह ने मुबैना तौर पर करीब से रिवॉल्वर से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस फोर्स की फौरन कार्रवाई से वो बाल बाल बच सके। पुलिस ने मुल्जिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर बरामद कर ली थी। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम ने यह भी कहा था कि वो 20 साल से कोशिश कर रहा था फारूक अब्दुल्ला पर हमला करने की। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर फारूक वानी जुड़ चुके हैं। फारूक, इस खबर पर अपडेट क्या है? क्योंकि बात करें हमले की, तो जब ये हमला हुआ था उस टाइम पर गिरफ्तारी के बाद कमल सिंह ने ये बात कबूल कर ली थी कि वो सालों से प्लानिंग कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला को मारने की। तो क्या अब तक कोई नया अपडेट इस पे आया है? देखिए, अपडेट यही है कि फिलहाल जो जांच दल है 7 मेंबरों का वो बना दिया गया है, ताकि वो इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर सके। क्योंकि जो कमाल सिंह जम्बाल हैं, उन्होंने पहले ही इकबाल जुर्म कबूल किया था और उन्होंने कहा था कि वो कई सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहते थे। लेकिन अब ये सवाल पैदा हो रहा था कि वहाँ तक वो कैसा पहुँचा। एक व्यक्ति सुरक्षा को उन्होंने जो है ब्रीच किया है, सिक्योरिटी को, तो उस जगह पे वो पहुँचा जहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला था। और इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा की चूक इसे माना जा रहे हैं। खुद जो डॉक्टर फारूक ने भी कहा, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इस पर कई सवाल उठाए। जो अन्य राजनीतिक दल हैं, तो उन्होंने भी डॉक्टर फारूक के ऊपर जो जानलेवा हमला है उसकी काफ़ी निंदा की। तो उसके बाद अब इस कमेटी का गठन किया गया है जो इस मामले को पूरी तरीके से देखे, क्योंकि इसमें पुलिस के अधिकारी ही शामिल हैं जिनको ये जांच करनी है। तो ऐसे में जबकि अभी वो हिरासत में हैं, तो जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बातचीत की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से और उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में जो है जांच होगी और पूरी जांच के बाद ही जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब इसमें एक ही व्यक्ति फ़िलहाल गिरफ्तार हुआ है और उन्होंने इस सारी मामले की जिम्मेदारी ली है। और अब ये देखा जा रहा है इस एंगल को कि आया उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो चाहता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस तरीके से मारना, और साथ में इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसके पीछे हैं, तो उसी को देखा जाएगा। और इस पूरे मामले को जो है अब पुलिस गंभीरता से ले रही है, क्योंकि इसमें अब गृह मंत्रालय का भी दखल अब बीच में आ चुका है। और अब ये 7 मेंबर की जो कमेटी है बहुत जल्द रिपोर्ट पेश करेगी और असल वजह जो है वो पूरी तरीके से सामने आएगी। क्या इसमें एक ही व्यक्ति आगे हैं या फिर कुछ और भी ऐसे तत्व हैं जो इसके पीछे थे, जिन्होंने इस तरह का कार्य जो है इस व्यक्ति द्वारा कराया गया। और हमने देखा जो यहाँ के फार्मर सीएम है महबूबा मुफ्ती, तो उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए और इस मामले की जांच की। उन्होंने कहा था कि होनी चाहिए, और अब इसी को देखते हुए जब सरकार ने भी इस तरह की गुहार लगाई, ख़ास तौर पर जो गृह मंत्रालय ने उनको कहा कि वो इस मामले की गंभीरता से जांच कराए, तो अब ये 7 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है जो इस की रिपोर्ट जो है बहुत जल्द सौंपेगी और ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर होगी। जो भी इसके पीछे
होगा तो वो भी सामने आएगा। और ख़ास तौर पर जो ये व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है कमाल सिंह, तो उसके बारे में भी ये स्पष्ट होगा क्या वो अकेले ही हैं या उसके पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने उसको इस काम के लिए उकसाया है। जी फारूक, क्या जिनके घर पे शादी थी उनकी तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने आया है? क्योंकि गिरफ्तारी के बाद कमाल सिंह ने ये बात भी कबूल करी थी कि वो उनका रिश्तेदार है। देखिए, ये भी एक एंगल है कि जो कमाल सिंह है उन्होंने कहा था कि जिनकी शादी थी तो वो उनके रिलेटिव हैं, तो इसीलिए उनको भी वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। तो उन्होंने कहा कि उनका बाज़ाब्ता इनविटेशन था, तो वो इस शादी समारोह के हिस्सा था उनका। तो ओबियसली जब उनके रिलेटिव थे तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता था। और उसके पास जो रिवॉल्वर थी तो उसने जो है डॉक्टर फारूक को पीछे से उसके गर्दन पर वार करने की जब कोशिश की, लेकिन उसके गार्ड्स ने उन्हें तुरंत जो है वहाँ पे अरेस्ट किया और उसके पास जो रिवॉल्वर है वो रिकवर किया। उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भी ये पूछा गया था कि आपके ऊपर हमला हुआ, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने उस समय शायद उनको पता नहीं था कि मेरे पीछे जो वार किया गया है, गोलियों की जो आवाज़ है, उसे लगा कि शायद वो वहाँ पे पटाखों की आवाज़ है। लेकिन बाद में जब उनको पता चला तो उनको भी काफ़ी आश्चर्य हुआ इस चीज़ को लिए। फात में दूसरे दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, और उन्होंने कहा था कि उनके साथ जो है ये हरकत जो है की गई है, उस व्यक्ति और उसके बीच कोई तालमेल नहीं है, ना ही वो इस व्यक्ति को जानता है और ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी ऐसा काम किया है जिससे कोई उसको मारना चाहता है। तो कई सारे सवाल भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उठाई इस मामले को लेकर। तो इसीलिए अब जो कमेटी गठन की गई है और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक आपका इस जानकारी के लिए। आगे जो भी अपडेट आता है तमाम